लड़का जिसने अपने साथियों से बदला लेने के लिए स्कूल के गुंडे के कपड़े को मुंह में डाल लिया, फिर उसी कपड़े को अपनी गर्दन पर लपेट लिया। अचानक उसका दम घुटने का एहसास गुंडे के शरीर पर चला गया। वह लड़का जितना कसता गुंडा उतना ही सांस नहीं ले पा रहा था। गुंडा पानी में गिर पड़ा और हिलने डुलने की ताकत भी नहीं रही। उसके दोस्तों ने तुरंत उसे खींच निकाला, लेकिन तब तक वह बेहाल हो चुका था। निक अपना मकसद पूरा कर सामने आ गया। यह दृश्य देख बाकी गुंडे डर कर भाग खड़े हुए, क्योंकि निक के पास अजीब सी अलौकिक शक्ति थी। वे जानते थे कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। निक के लिए यह बदले की कहानी की बस शुरुआत थी। अगले दिन केमिस्ट्री क्लास में उसने एक और गुंडे को भड़काया और उसकी गर्लफ्रेंड को चिढ़ाया। गुस्से में गुंडे ने टेबल पर रखा तेजाब उस पर फेंक दिया। मगर चौंकाने वाली बात यह हुई कि निक को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वह तेजाब पलटकर गुंडे को ही जला गया। कल रात निक ने चुपके से उसका कपड़ा उठा लिया था और अपनी चोटें उस पर ट्रांसफर कर दी थी। फिर निक मैदान में गया और एक और गुंडे के कपड़े चुरा ली। उसके बाद उसने ड्रिल मशीन उठाई, कपड़े का टुकड़ा खा लिया और अपनी टांगों में ड्रिल घुसा दी। वह गुंडा तड़प कर हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। तभी निक की क्लासमेट शाओमी ने यह सब देख लिया और उसे शांत करने आई। निक का गुस्सा कुछ कम हुआ ही था कि घायल गुंडे का पिता बंदूक लेकर उसे मारने आ गया। इस हमले में निक को हल्की चोट आई, मगर बाप बेटा दोनों मारे गए। शाओमी को यह सब मंजूर नहीं था। उसे लगा कि निक ने अपनी निजी नफरत में कई निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। उसने निक से कहा कि वह यह खतरनाक शक्ति छोड़ दे। निक ने हामी भर दी। स्कूल ने एक जादूगर को बुलाया ताकि उसकी शक्ति खत्म की जा सके, मगर जादू होते ही निक दर्द से तड़प उठा। ये देखकर शाओमी को दया आई और वह उसे छुड़ा कर ले भागी। पुलिस ने पीछा किया और गोलियां चलाई। निक तो बच गया, लेकिन शाओमी को गोली लग गई और वह मरने लगी। निक ने अपनी जान से ज्यादा उसे चाहा और अपनी सारी शक्ति उस लड़की को दे दी। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।